जो सवाल मैं पूछ रहा था कांग्रेस के प्रवक्ता से, मेरा सवाल सीधा है कि 8 साल में अभी तक मुद्दे का टोटा है। 2000 अगर हम इसी साल 2022 में उत्तर प्रदेश इलेक्शन की बात करें, उत्तराखंड इलेक्शन की बात करें, अभी हिमाचल और गुजरात में इलेक्शंस हुए हैं, उसके पहले भी जो तमाम इलेक्शंस हुए, सब जगह वही महंगाई, वही एंटी इनकम्बेंसी, वही हिंदू मुसलमान, वही मंदिर मस्जिद, लेकिन ये कभी मुद्दा नहीं बन पाया मोदी के अगेंस्ट। नहीं तो क्या बीजेपी में खाली मोदी है क्या? उनके सिवा कोई है नहीं क्या? ये भी बात नहीं है, मोदी को हराया जा सकता है, सही रणनीति हो, अगर विपक्ष बराबर इससे लड़े तो हराए। अब हम तो देखो हिमाचल प्रदेश में भी नहीं लड़े, हम लड़े सिर्फ गुजरात के अंदर, गुजरात में हम लड़े सिर्फ 13 सीटों के ऊपर लड़े, बाकी 169 सीटें हमने छोड़ दी इनके ऊपर, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी। हराओ बीजेपी को, हराओ, अपना सीएम बनाओ, सत्ता के अंदर आ जाओ, मगर डेमोक्रेसी को मजबूत करना, चुनाव में हमने हिस्सा लिया और हम लोगों के पास लोगों के मुद्दे लेके गए। हमने कहा महंगाई जो इतनी बड़ी हुई है उसका क्या, हमने कहा कि 30 साल आपने कांग्रेस को दिए, 27 साल से भाजपा सरकार वहां पे सत्ता में, कांग्रेस हरा नहीं सकी 27 साल को, आपके पास कोई विकल्प नहीं था, हम एज एन ऑप्शन गए वहां पे। लोगों ने हमको पहले भी कॉर्पोरेशन चुनाव में दुआओं से नवाजा था, हमारे 23 कॉर्पोरेटर जीत के आए थे साल भर पहले। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। तो हमको यकीन है कि इस मर्तबा भी जो एग्जिट पोल आया, ये एग्जैक्ट पोल तो नहीं है, इसमें भी हमको अच्छे खासे वोट मिले हैं और जब 8 तारीख को डब्बे खुलेंगे तब पता चल जाएगा कि लोग की कितनी मोहब्बत है। मगर हम गए विकास, हमने कहा हमारी हिस्सेदारी की लड़ाई है, हमको भी गुजरात की विधानसभा में हमारा हिस्सा चाहिए। आज हमने वहां पे जाकर लोगों को बताया कि आज देश का मुसलमान पिछड़ा हुआ वर्ग क्यों है, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड, हम सत्ता में ले रहे, कांग्रेस की सत्ता के अंदर 1984 से आज तक वहां पर कोई मुसलमान एमपी क्यों नहीं बना 1984 के बाद से? क्योंकि किसी को लीडरशिप बनाने का मौका ही नहीं दिया गया। तो हम लोग मजलूमों की, दलितों की, आदिवासी की, एससी एसटी मुसलमानों की आवाज बनकर वहां गए और यकीन मानिए लोगों को वाकई में एक विकल्प के तौर पर ऐसा लगा कि एमआईएम पार्टी जो आई है, हम इसको विकल्प के तौर के ऊपर अब एक्सेप्ट करेंगे। अब लोगों का है, जनता जनार्दन है, लोगों का मैंडेट है, सबको आजमाना पड़ेगा। मगर अब से शुरू हो गए, ये लोग अभी से ठिकड़ा फोड़ना चालू कर दिया ये लोगों ने, ये लड़े इसकी वजह से। अरे हम लड़े सिर्फ 13 सीट के ऊपर, 14 थे, एक का नॉमिनेशन भरने के बाद उसने अपना जमीर को बेच दिया और कांग्रेस वाले ने उसको खरीद लिया कि उसको डर था कि हरा देंगे। अरे आप लड़िए। अब देखिए मेजर मुद्दे क्या थे वहां पर जाकर, बिल्किस बानो का भी एक मुद्दा था, नारी सम्मान की बात थी, हमारी देश की एक नारी थी जिसके कातिलों को, जैसे बलात्कारी जब बाहर आए तो उसको भाजपा ने संस्कारी ब्राह्मण का, हम सवाल कर रहे थे, मगर ना कांग्रेस ने उनसे सवाल किया, ना आम आदमी पार्टी ने उनसे सवाल किया। हमने कहा कि बताइए आज किस तरह से एम्पावरमेंट होगा, किस तरह से हमारी भी आवाज सुनी जाएगी विधानसभाओं के अंदर। हमने मुसलमानों को टिकट, ये तमाम मुद्दे तो रहते ही हैं वारिस पठान जी, भाजपा सबका, ये तमाम मुद्दे तो रहते ही हैं, लेकिन एक और बड़ा मुद्दा रहता है, वो भी मैं आपको याद दिला दूं, को टिकट नहीं दिया। वारिस पठान जी, एक और बड़ा मुद्दा रहता है, एमआईएम बीजेपी की बी टीम है और एक कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियां भी कहती हैं कि आप वोट काटने के लिए आते हैं, और यह मुद्दा भी हर बार की तरह इस बार भी फेल होता नजर आ रहा है पोल की तरह। टोटल इनका फेल होते जा रहे हैं, हर बार हम पे इल्जाम लगाए जाते हैं बेबुनियाद। इसीलिए मैंने क्या कहा, हम तो सिर्फ 13 सीट पे लड़े हैं ना, 169 सीट हमने आपके हाथ में छोड़ दिए, हरा डालिए, वरना आपके हार का ठिकड़ा हमारे सर पे मत फोड़िए बार बार। अभी देखिए आप कितनी जगह, अमेठी में हम नहीं लड़े थे ना, क्यों राहुल गांधी हार गए? इतनी जगहों के मैं एग्जाम्पल दे सकता हूं, 2 घंटा डिबेट का एक्सटेंड हो जाएगा कि जहां पे हम नहीं लड़े वहां पर कांग्रेस हारी है और भाजपा जीती हुई है। मगर नहीं, ये सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने में नहीं मानते। जंग हो रहा है गुजरात में, चुनाव हो रहा है गुजरात में, और शहजादे साहब चल रहे हैं बॉर्डर पे लाल सिंह चड्ढा बन के। अरे गुजरात में आओ, जनता को जवाब दो ना। आप जवाब नहीं दोगे और फिर हमारे सर के ऊपर ठिकरा फोड़ दोगे, कहां से चलने वाला ये वाला बात। और 30 साल दिया था कांग्रेस को, 27 साल से क्यों चलिए भाजपा सरकार सत्ता में गुजरात में? हम लोग तो नहीं लड़े थे ना, आप ही लड़े, क्यों नहीं हराया आपने 27 साल में बीजेपी को? फिर किस तरह से आप बोल सकते हो हम वोट कटवाए, हम आए किसी का वोट काटने? सर हम किसी का वोट काटने में नहीं है, हम हमारे सापरा जी से जवाब लेता हूं, उसके बाद जय शाह आपके पास आता हूं मैं। 27 साल से आखिरकार मोदी की रणनीति को कोई चुनौती क्यों नहीं दे पाया? सापरा जी आपका जवाब। एमआईएम के प्रवक्ता वारिस पठान साफ तौर पर कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा कहीं और हो रही है, इलेक्शन कहीं और चल रहा है। इस तरह की रणनीति से क्या एक मजबूत विपक्ष तैयार हो पाएगा देश में? देखिए बहुत ही हास्यास्पद बात यहां पर हो रही है। एमआईएम के प्रवक्ता भी यहां पर कॉमेडी करने के लिए आए, मुझे लगता है। 13 सीटों पर लड़ रहे हैं और 8 तारीख को पता चल जाएगा कि आप न 3 में है न 13 में है, यही बात है।
और ये आपको माननी पड़ेगी। और उन 13 सीटों पर आप भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बनकर ही आए हो। आप अगर कांग्रेस की वोट को काटोगे, वोट कटुआ पार्टी बनोगे, तो 13 सीट पर तो बीजेपी का फायदा करोगे ना। बस इतनी बात है, ये दुनिया को समझती भी है, शायद उन वोटरों को भी समझी होगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप न 3 में रहोगे न 13 में रहोगे। ये हो गई एक बात। दूसरी बात, जफर इस्लाम थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि प्रधानमंत्री जो है 18-18 घंटे काम करते हैं। अरे भाई, 18 घंटे काम करते हैं तो जो पेट्रोल का रेट है 100 के पार हो गया है, उसको 70 पे ले आइए ना। डीजल जो 98 रुपए हो गया है, उसको 58 रुपए पर ले आइए ना। गैस का बाटला जो है, जो 1100 रुपए हो गया है, उसको 400 पर ले आइए ना। 18 घंटे क्या काम करते हैं? खाने का तेल जो है वो 300 रुपए लीटर हो गया है, वो क्यों नहीं आप 150 रुपए पर ले आते हैं? इसी तरह से जो भाजी तरकारी जीवन आवश्यक वस्तुएं हैं, जिनके रेट जो है वो आसमान छू रहे हैं, 18-18 घंटे बैठ करके अगर आप जो है वो सूट बूट की सरकार चलाएंगे, अगर 2-4 उद्योगपतियों के लिए काम करेंगे, 2-4 उद्योगपतियों को सब कुछ दे देंगे, देश की धरोहर सौंपेंगे, तो फिर जनता भी ये देख रही है ना कि आप कर क्या रहे हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं सापरा जी, डिबेट दर डिबेट, साल दर साल, चुनाव दर चुनाव देश के अंदर बढ़ती जा रही है, उसी के खिलाफ राहुल गांधी क्यों नहीं कर पाते? पदयात्रा सापरा जी, पर निकले हैं। बहुत कॉमन जवाब आता है। मैं ये पूछ रहा हूं, डिबेट दर डिबेट, साल दर साल, चुनाव दर चुनाव, इन मुद्दों को आप कन्वर्ट क्यों नहीं कर पाते? आप इनको पब्लिक सेंटिमेंट में क्यों नहीं तब्दील कर पाते हैं? क्या वजह है? वो कहते हैं कि आपके नेता छुट्टी पे चलते हैं आधा टाइम और आधा टाइम पॉलिटिक्स करते हैं। पार्ट टाइम पॉलिटिक्स से देश की राजनीति नहीं चलेगी, ये साफ तौर पर आपके ऊपर आरोप लगता है। नहीं, ये आरोप तो बेबुनियाद है। मैं आपको बताता हूं, भारतीय जनता पार्टी की आपने प्रचार की प्रणाली हर चुनाव की देखी होगी। अब मैं हाल ही की बात करता हूं, पिछली बातों में नहीं जाता हूं। गुजरात के चुनाव में भी इन्होंने क्या किया? चुनाव के इनके मुद्दे क्या थे प्रचार के? सद्दाम, इनका मुद्दा था लव जिहाद, मुसलमान, पाकिस्तान। अगर योगी आदित्यनाथ प्रचार करने आए तो उन्होंने भी गोधरा कांड की बात की। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। कर्फ्यू पर कर्फ्यू लग गया। अमित शाह ने कहा कि भाई हमने 10 साल पहले सबक सिखाया था, वो 10 साल शांति रही है। यानी जो ध्रुवीकरण का काम ये करते हैं, जो हिंदू मुसलमान और पाकिस्तान की बात हमेशा करते हैं, वो बाकी सारे मुद्दों को कहीं ना कहीं ओवरशैडो करता है। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी में और अमित शाह में अगर हिम्मत हो तो जो जमीन के मुद्दे हैं उनके ऊपर चर्चा करें। गुजरात चुनाव के 25 दिन का प्रचार था, 25 दिन में इन्होंने ये बात नहीं की कि मोरबी में अगर 140 लोगों की मृत्यु हो गई तो उसकी जवाबदारी किसकी है? वो बड़ी मछली कौन थी जिसको सापरा जी, आपके नेता हिम्मत दिखाते और गुजरात से रोड शो शुरू करते, गुजरात से भारत जोड़ो यात्रा शुरू करते, तो हो सकता है, मुझे लगता है कि हत्यारे। और मैं कहना चाहूंगा कि जो जहरीली शराब, जवाब ले लेता हूं, 70 लोग की मृत्यु हो गई। सापरा जी, मैं जवाब ले लेता हूं। अगर आपके लिए ये मुद्दे इतने गंभीर है तो आपने गुजरात से भारत जोड़ो यात्रा शुरू करनी चाहिए। तो आपने गुजरात से भारत जोड़ो यात्रा शुरू करनी चाहिए। सापरा जी, मैं जवाब ले लेता हूं। मैं जयेश शाह के पास जा रहा हूं, उसके बाद जफर साहब आपके पास आ रहा हूं कलेक्टिव जवाब के लिए। एक सेकंड सर, एक सेकंड, ठीक है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।